आने वाले 10 साल 2035 तक मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। सिर्फ एक नारा मारता है और पूरे निजाम की चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं और लड़ने चले हैं 25 करोड़ लोगों से। भारत जो है उसने ये जो सुदर्शन चक्र है ये बेसिकली आयरन डोम जो इसराइल का एक सिस्टम है जिसके अंदर आपको पता है कि डेविड स्लिंग भी है, पूरा उसके अंदर हायरार्की है, एक सीरीज ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम्स है। और एक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक ऐलान किया है, अनाउंसमेंट किया, और उस अनाउंसमेंट के अंदर उन्होंने कहा है कि वो अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं और नया डिफेंस सिस्टम एक तरीके से आप समझ लें आयरन डोम। तो क्या उस बात की गारंटी है कि इंडिया या अमेरिका वो ऐसे डेवलप करेंगे तो वो बड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने डिफेंस? ये देखिए, पहली बात तो ये है जो इंडिया ने बयान दिया है सबसे पहले, ये जो अभी 2025 में पाकिस्तान ने माशाल्लाह सुदर्शन चक्र उन्होंने जो बोला वो ये बोला कि एक ऐसा डोम होगा, आयरन डोम टाइप, जो कि हमारा अपना होगा। जैसे कि 2035 यानी कि आज से 10 साल के अंदर भारत के पास एक शील्ड होगी, एक कवच होगा भारत के पास। लेकिन ये कवच थोड़ा सा अनोखा है। कवच ये है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें खास तौर पे उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्र, और ये जो लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है कि रजाकाराना तौर पे सियासी सरेंडर करना है या जूते खा के जोर जबरदस्ती सरेंडर करना है। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई रक्षा उपकरण सुदर्शन चक्र की बात कही, तो जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और कई पाकिस्तानी टीवी एंकर तो अब चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे कि भारत के पास एक नई तकनीकी आने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया आता है और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंडिंग में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक ऐलान किया है, अनाउंसमेंट किया, और उस अनाउंसमेंट के अंदर उन्होंने कहा है कि वो अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं और नया डिफेंस सिस्टम एक तरीके से आप समझ लें आयरन डोम। Just like Israel's Iron Dome, Israel is having Iron Dome defense system, and India will now set up India's own indigenous defense system. And Prime Minister Narendra Modi called this system Sudarshan Chakra. Sudarshan Chakra is Lord Vishnu weapon. और इसमें जो है कृष्णा इसको सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। ये बड़े इतिहास से जुड़ा हुआ नाम उन्होंने जो है इसका ढूंढा है और इसके वैसे सारे ही उनके नाम इसी तरीके से होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि वो ये वाला जो सिस्टम अब आएगा जिसमें भारत पर अगर कोई भी कंट्री, दुश्मन कंट्री, और जाहिर है कि दुश्मन कंट्री हमला करे ना, वैसे तो भारत ने हमला किया पाकिस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब जवाबी हमला जो किया गया तो उससे देखिए एक तरीके से इंडिया ने ये समझ लिया कि उसके ऊपर जब हमला होगा तो उसको किन किन चीज़ों की और ज़रूरत होगी और उस पर कैसा कैसा हमला हो सकता है। तो उसके अंदर क्या हुआ है, अब ये समझने के बाद उन्होंने फैसला किया कि हमारे पास एक आयरन डोम होना चाहिए, हमारे पास एक सुदर्शन चक्र होना चाहिए, और ये सुदर्शन चक्र वो बनाएंगे अपने लिए। 2030-35 तक ये कंप्लीट होगा, इंडिजिनस होगा, इंडिया के अंदर का होगा। उसके अंदर और सारे फीचर्स जैसे जैसे आएंगे, वैसे तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक मल्टी लेयर एक डिफेंस सिस्टम है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे इक्विपमेंट होगा कि कोई भी अगर मिसाइल या कोई ड्रोन या कोई भी भारत की तरफ जाता है तो वो गिरने से पहले ही रोक लिया जाएगा और अपने आवाम, अपने जनता या अपने पब्लिक को जो है वो सेफ करने के लिए वो एक और अपनी लेयर जो है, कई एक लेयर्स पर डिपेंड करता हुआ, कई एक लेयर्स के साथ एक नया सिस्टम जो है वो बनाने जा रहे हैं। ये उनका फैसला हो चुका है। जो ये फैसला उन्होंने रेड फोर्ट पर जो स्पीच की है 15 अगस्त को, उस दिन उन्होंने अनाउंस किया है। उसमें जो हेलीकॉप्टर्स ऊपर उड़ रहे थे उस दिन, उसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगा हुआ था और उन्होंने कई बार पाकिस्तान का नाम लिया, कई बार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया, और सारी की सारी, यानी सारी की सारी थोड़ी सी स्पीच निकाल के बाकी सारी की सारी स्पीच जो है वो इसी एक थीम पर बेस कर रही थी। जिसे जो बार बार हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में भी आती है उसके पीछे एक रीज़न तो ये है शुरू से कि मतलब हमारी जो जिसको कहें ना स्टेट है, जस्ट लाइक सिक्योरिटी स्टेट, हमेशा से खतरा रहता है। जैसे हम कहते भी हैं कि हमें हिंदुओं की जो वो उनका इंटेंशन है कि हम इसको वापस लें, हाँ, वो एक अखंड भारत वाला एक मुद्दा सामने आता है। बात भी करते हैं इस पर, डेफिनेटली अभी तक बात करते हैं। तो लेकिन मतलब इंडिया पाकिस्तान को वापस लेने की बात करता है। जी बिल्कुल ऐसा बात होती है ना। तो इसलिए हम कहते हैं हमारा मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। मजबूत हाथों में। तो हमें भी ये मतलब जो रेस है ना, ये देखें
अगर बात करें ना, जैसे आप कह रहे हैं उस दिन वाली बात है, तो जो अच्छा अगर जस्टिस शो होगा तो रेसिप्रोकल होगा, हाँ। किसी एक तरफ से नहीं होगा, दोनों तरफ से होना चाहिए कि डिफेंस बजट जो है उसको कट करें, लेकिन फ़िलहाल तो सूरत हाल यही है कि दोनों बढ़ा रहे हैं। हाँ। इंडिया के पास वसाइल ज़्यादा हैं निस्बतन, हमारे पास नहीं है, लेकिन हम भी इस दौड़ में हैं, उनसे कम नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि इंडिया ने अभी कहा कि जस्ट लाइक इसराइल वो अपना बनाएगा, आयरन डोम, आयरन डोम अमेरिका बनाएगा। गोल्डन डोम बना रहा है, तो इंडिया ने बोला मैं अपना सुदर्शन चक्र बनाऊंगा। बिल्कुल ऐसे, लेकिन आप देखो कि अभी जो रिसेंट जंग हुई है ईरान के साथ, तो ईरान ने तो प्रूव किया कि उन्होंने पेनिट्रेट किया, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसराइल का। तो क्या उस बात की गारंटी है कि इंडिया या अमेरिका वो ऐसे डेवलप करेंगे तो वो बड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने डिफेंस? ये देखें, पहली बात तो ये है जो इंडिया ने बयान दिया है, तो सबसे पहले ये जो अभी 2025 में पाकिस्तान ने माशाल्लाह फतह हासिल की है, तो उस हवाले से देखा जाए तो इंडिया को वाकई ऐसे डिफेंस की ज़रूरत है कि वो अपना डिफेंस बहुत बेहतर कर ले, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो इस वक्त जंगी कुव्वत है वो इस काबिल है कि इंडिया जैसा भी डिफेंस कर ले, पाकिस्तान की आर्मी उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई हल पहले निकाल चुकी होती है। जैसे उन्होंने राफेल मंगवाए थे कि ये किसी से गिरीगा नहीं, मोदी ने बढ़ के मारी थी कि इलेक्शन उनके, ये इलेक्शन ट्रेंड है, जंग उनके लिए इलेक्शन ट्रेंड होता है, तो ये इलेक्शन के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं इंडिया बना सकता, ना इंडिया से ये कवर होगा, क्योंकि उन्होंने उनके दुश्मन ममालिक में अगर देखें तो वो पाकिस्तान को ही देखता है अपने मुकाबले में। तो वो पाकिस्तान से अगर हिफाजत करवाना चाहते हैं तो उनको अपना मुल्क छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी बात बोल दी आपने। पाकिस्तान के साथ रह के ऐसा करना मुमकिन नहीं है कि आप अपना डिफेंस इस कदर मजबूत कर लें कि पाकिस्तानी शहीद उधर दाखिल ना हो सके। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी शहीद दाखिल होंगे, फिर भी इंशाल्लाह दाखिल होंगे, हर बार की तरह होंगे। क्यों है पीस टॉक? अभी आपने कहा कि इंडिया हमें दुश्मन मानता है, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी में इंडिया को दुश्मन मानते हैं। मेरा सवाल पहले वाले गैस से भी यही था कि भाई अभी देखो 79 इयर्स में हम एंटर हो चुके हैं, आज भी दोनों वाम एक दूसरे को दुश्मन क्यों मानते हैं जबकि मिले नहीं है हम एक दूसरे से? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा जो इसमें है, इसमें हमारी हुकूमतों का फैक्टर्स भी आ जाता है कि जिसमें इंडियंस और पाकिस्तान की हुकूमतें हैं, जब ये मुल्क दो अलहदा हो गए थे तो हमारी ट्रेड जारी रहती और हमारे बाकी मामला जारी रहते, तो आज दोनों ममालिक जंगी तरक्की की बजाय, हथियारों की तरक्की की बजाय बाकी दुनिया के साथ इकोनॉमिकल तरक्की के साथ जाके खड़े होते हैं। सुदर्शन चक्र मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो सुदर्शन चक्र का नाम लिया, वो भी एक ऐसे टाइम पे लिया जब कृष्ण जन्माष्टमी सामने थी, अगले दिन थी, आज है कृष्ण जन्माष्टमी। सुदर्शन चक्र उन्होंने जो बोला वो ये बोला कि एक ऐसा डोम होगा, आयरन डोम टाइप, जो कि हमारा अपना होगा। जैसे कि हमें जब अमेरिका ने करगिल वॉर के टाइम पे जब अमेरिका ने हमें पाकिस्तानी मूवमेंट्स नहीं दी थी, तो हमने डिसाइड किया था कि हम अपना एक नेविगेशन सिस्टम बनाएंगे। हमारा अपना एक बन गया, मतलब ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, और हमने अपना बनाया नाविक नाम से, और आज वो नाविक काम कर रहा है। ऐसे ही हमने सुदर्शन चक्र की बात की है। सुदर्शन चक्र विल बी आवर ओन आयरन डोम। हम उस पर मिसाइल सेंटर सेट कर सकते हैं, जैसे कि S-400 काम करता है, जैसे कि आयरन डोम इजराइल काम करता है, या बोलिए तो कोई और। अब जैसे हम लोगों को जीपीएस की लोकेशंस नहीं दी गई थी, जीपीएस अमेरिका का है, हमने अमेरिका से बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने नहीं दी। फिर उसके बाद यूरोप का गैलीलियो है, चाइना का भी है, इंडिया ने अपना बना लिया। अब हम इस रीजन में, पूरे वर्ल्ड में नहीं, इस रीजन में हम आराम से देख सकते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। वैसे ही हमारा अपना आयरन डोम, जिसकी बात आज प्राइम मिनिस्टर ने की, वो ये बोले कि सुदर्शन चक्र हम बनाएंगे जो कि हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम इनकमिंग मिसाइल्स। हालांकि ऑपरेशन सिंधु के दौरान हम लोगों के पास S-400 बैटरी थी, और S-400 भी अब हम S-500 बनेगी, तो हम वो भी रशिया ने बोल रखा है कि सबसे पहले हम इंडिया को देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, और पाकिस्तान के टीवी एंकर भी अब बोलना चालू कर दें कि भारत एक नया सुपर पावर बनते जा रहा है, हर रोज एक नई तकनीक बनाते जा रहा है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं, सुदर्शन चक्र रक्षा कवच भारत की सुरक्षा के लिए तैयार हो रहा है। यह AI और स्पेस तकनीक से लैस है और मिसाइल रक्षा उपकरण है। यह भारत को आत्मनिर्भर और भी मजबूत बनाएगा। आप लोगों को वीडियो में देखने को मिला होगा किस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री मोदी यहाँ तक कह दिया कि ये दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव ही नहीं बल्कि हिट बैक भी करेगा। और आप लोग को ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में ये बातें भी चल रहा है कि और इसका तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गोल्डन डोम से की जा रही है। और सुदर्शन चक्र भारत की एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरण है।
यानी डिफेंस सिस्टम, जिसे DRDO और इसरो ने विकसित किया है। और आप लोग को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका नाम हिंदू पौराणिक कथा के भगवान विष्णु के प्रसिद्ध शस्त्र सुदर्शन चक्र से लिया गया है, जो दुश्मनों को पराजित करने का प्रतीक माना जाता है। और यह एडवांस मिसाइल डिफेंस निगरानी उपकरण है, जो भारत को हवाई हमलों और मिसाइलों ड्रोन हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसको देखकर पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट और पाकिस्तान के टीवी एंकर भी अब चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे हैं कि देखो भारत की तरफ, भारत एक नया उपकरण बनाने जा रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान कर चुका है और इसका नाम सुदर्शन चक्र भी रखा गया है। आप लोग को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के टीवी एंकर भी अब चिल्ला चिल्ला के बोलना चालू कर दिए हैं कि देखो भारत की तरफ, भारत अब एक नया सुपर पावर बनते जा रहा है और टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका और रूस को भी पीछे छोड़ते जा रहा है। अगर भारत ये सुदर्शन चक्र बना लेता है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश बन जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग को ये पाक मीडिया रिएक्शन कैसा लगा, आप लोग कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो लेकर, जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।